प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक अपने वचन को पहुंचा रहा है। काफ़ी लंबे समय से हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स हमसे अन्य भाषा के विषय में प्रश्न कर रहे थे और उन्होंने हमसे कहा कि आप वीडियो को बनाइए ताकि आप अन्य भाषा को सही तरीके से समझा सकें। अन्य भाषा एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ करने की आवश्यकता होती है और इस वीडियो को बनाने में थोड़ा देर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अन्य भाषा के विषय में पहले अच्छे तरीके से अध्ययन किया, उसी के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के वचन में से जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर अन्य भाषा के विषय में क्या बताता है या परमेश्वर के वचन में अन्य भाषा के विषय में क्या लिखा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा क्योंकि इस टॉपिक को समझाने में मुझे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस को आप प्राप्त कर सकें। और यदि हमारे चैनल पर कोई नया है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको भी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से है और मेरा प्रश्न ये है कि आप क्यों अन्य भाषा में बात करना चाहते हैं या क्यों आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाइबल के अंदर अन्य भाषा के वरदान के विषय में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे बाइबल के अंदर कि अन्य भाषा क्या चीज़ थी और क्यों बाइबल के अंदर इसके विषय में पौलुस बात करता है, और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के अंदर जो अन्य भाषा बोली गई उसका क्या महत्व है या वो क्यों उस समय पर बोली गई। तो सबसे पहले हम अन्य भाषा जो शब्द बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है उसको हम यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा में जिसमें नए नियम को लिखा गया है वहां पर किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके अनुसार हम उसके अर्थ को देखेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेरितों के काम के अंदर और पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 14 अध्याय के अंदर जो अन्य भाषा के विषय में बात की गई है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनानी भाषा के अंदर अन्य भाषा यानी कि स्पीकिंग इन टंग के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है ग्लोसा। ग्लोसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसे ग्लोसोलोलिया भी कहते हैं और ये शब्द नए नियम के अंदर कई बार इस्तेमाल किया गया है। यदि हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ें तो वहां पर ग्लोसा शब्द को यूज किया गया है और जो ग्लोसा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है टंग्स या फिर लैंग्वेज। अगर हम टंग्स को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो होता है शरीर का जो एक हिस्सा है जीभ, और अगर हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें हिंदी में तो होता है भाषा। तो प्रिय मित्रों, यहां पर भाषा की बात की गई है और कोई भी भाषा इस दुनिया के अंदर अगर है तो उसका अर्थ भी है। अगर कोई व्यक्ति कोई लैंग्वेज बोल रहा है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है तो फिर उसका इस्तेमाल करना व्यर्थ है, उसके इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो बाइबल के अंदर ग्लोसा शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है, जो प्रेरितों के काम और पौलुस प्रेरित की पत्री जो कुरिन्थ के नाम लिखी गई थी उसके 12 अध्याय में और 14 अध्याय में जहां पर वो अन्य भाषा शब्द का इस्तेमाल करता है, ग्लोसा शब्द को इस्तेमाल करता है जिसका अर्थ होता है टंग्स या फिर लैंग्वेज। यदि हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में देखें तो वहां पर पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरता है और वो अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो वहां पर जितने भी यीशु मसीह के चेले वहां पर उपस्थित थे वो आत्मा में होकर अन्य भाषा बोल रहे थे। और यदि हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यदि हम 5 पद में पढ़ें तो वहां लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो प्रिय मित्रों, यहां पर हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह के चेले अन्य भाषा में बात कर रहे थे और अलग अलग जगह से आए हुए लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो अपनी भाषा में सुन रहे थे। यहां पर अन्य भाषा का बोला जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा पहली बार चेलों के ऊपर उतरा था और परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा आश्चर्य कर्म वहां पर हो कि लोग इस बात पर विश्वास करें कि चेलों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और इनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा है और इनके ऊपर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में पहली कलीसिया की स्थापना होने वाली थी और परमेश्वर इन्हीं लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था आगे के लिए। तो ऐसा होना उस समय में जरूरी था और वो लोग जब अन्य भाषा में बात कर रहे थे तो दूसरे लोग जो थे वो अपनी अपनी भाषा में उनकी उस बातों को सुन रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि अगर यीशु मसीह के चेले यूनानी भाषा में वहां पर बोल रहे थे तो मुझे हिंदी भाषा में सुनाई दे रहा था, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था और उसकी भाषा तमिल है या उसकी भाषा मराठी है या कोई अन्य भाषा है तो वो अपनी भाषा में उनकी बातों को सुन रहे थे। तो प्रिय मित्रों, यहां पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो भाषा वहां पर बोली जा रही है उसका अर्थ था, और जो वहां पर लोग उनकी भाषा को सुन रहे थे वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे क्योंकि उस भाषा का अर्थ था। अब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में आ जाते हैं, जहां पर पौलुस अनेक प्रकार के वरदानों के विषय में बात करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी वरदान थे जो पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में जिनके विषय में बात कर रहा है, वो जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो मसीह की देह है, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वरदान थे। अब चाहे उसके अंदर अन्य भाषा का वरदान था, चाहे उसके अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान था, या फिर प्रचार करने का या शिक्षा देने का या फिर कोई और अन्य वरदान थे, उन सारे वरदानों को देने का मकसद यह था कि कलीसिया उन्नति करे, मसीह की देह उन्नति करे, उनकी एडिफिकेशन के लिए ये सारे वरदान दिए गए थे। तो 12 अध्याय के अंदर जितने भी वरदान दिए गए वो सब कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए थे। उसके बाद जब हम 13 अध्याय में आ जाते हैं, वहां पर भी पौलुस अन्य भाषा के विषय में बात करता है। और यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ें तो वहां पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रिय मित्रों, यहां पर एक बात और हमें समझने की आवश्यकता है कि पौलुस यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है कि आप चाहे कितना भी मनुष्यों की बोलियों में बोलें या फिर स्वर्गदूतों की बोलियों में बोलें या फिर भविष्यवाणी करें, यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो उनका कोई भी महत्व नहीं है, उनका कोई भी फायदा नहीं है। फिर उसके बाद पौलुस 14 अध्याय में आता है और वहां पर वो कलीसिया की उन्नति के लिए आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करने की बात करता है। और यदि हम 14 अध्याय में देखें तो वहां पर पौलुस इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और लोग आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो उससे उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आप चाहे अन्य भाषा बोलें लेकिन उसका अर्थ बताना जरूरी है। अगर हम इंग्लिश की बाइबल के अंदर देखें तो वहां पर उसके अनुवाद करने के लिए इंटरप्रिटेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अभी यहां पर 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसमें एक होता है अनुवाद करने वाला और दूसरा होता है अर्थ बताने वाला। जो अनुवाद करने वाला होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेटर, और जो इंटरप्रिटेटर होता है वो होता है अर्थ बताने वाला। पौलुस यहां पर यह बात बता रहा है कि अगर आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और अगर आपका इंटरप्रिटेटर वहां पर नहीं है, उस भाषा के अर्थ को बताने वाला व्यक्ति अगर वहां पर नहीं है, तो आप कलीसिया के अंदर चुप रहे। यहां पर हमें एक बात को समझने की जरूरत है कि जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है उसका इंटरप्रिटेटर यानी कि उसका अर्थ बताने वाला होना जरूरी है। और अर्थ बताने वाला व्यक्ति इस बात को बताएगा कि जिस भी भाषा में बात की जा रही है उसका अर्थ क्या है। इसका मतलब यह है कि जिस भी अन्य भाषा का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है उसका अर्थ है, उसका अर्थ बताया जाना चाहिए। और अगर उसका अर्थ नहीं बताया जा रहा तो फिर अन्य भाषा में बात करना या अन्य भाषा में प्रार्थना करना सही नहीं है कलीसिया के अंदर, क्योंकि वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति कलीसिया के अंदर प्रार्थना करता है या फिर वो अन्य भाषा में बातें करता है तो उसका इंटरप्रिटेटर अर्थ बताने वाला होना जरूरी है। अब हम थोड़ा परमेश्वर के वचन में से भी देख लेते हैं कि पौलुस अपनी पत्री जो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है वहां पर उसके 14वें अध्याय में वो क्या कहता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति महाराष्ट्र से दिल्ली में आता है और अगर वो कलीसिया में आकर मराठी भाषा में बोले या मराठी भाषा में प्रचार करे या मराठी भाषा में प्रार्थना करे तो वो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर उसका अर्थ बताने वाला वहां पर कोई भी नहीं है तो उससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति नहीं होगी। और वरदान, जो अन्य भाषा का वरदान पौलुस यहां पर बता रहा है जो परमेश्वर ने दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो सके। इसलिए यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है तो वो अपनी आत्मिक उन्नति तो कर रहा है, लेकिन कलीसिया की आत्मिक उन्नति उससे नहीं हो रही है। अगर हम उससे आगे पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। उसके बाद पौलुस 3 पद में कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। अब यहां पर साफ और स्पष्ट हो जाता है, पौलुस यहां पर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है तो वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी का वरदान दिया या फिर जो अन्य भाषा का वरदान दिया वो इसलिए दिया ताकि वो कलीसिया की उन्नति के लिए हो सके। और यदि हम 14 अध्याय के 26 पद में पढ़ें तो वहां पर और भी ज्यादा वो स्पष्ट कर देता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यहां पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट पौलुस कर देता है कि अगर आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो उसका इंटरप्रिटेटर होना जरूरी है, उसका अर्थ बताने वाला होना जरूरी है, क्योंकि जो भी कार्य आप वहां पर कर रहे हैं कलीसिया के अंदर वो उनकी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। और यदि कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रचार कर रहा है, अन्य भाषा में बात कर रहा है या अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो उससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति जब तक नहीं होगी जब तक उसका अर्थ बताने वाला कलीसिया के अंदर नहीं है। अब आगे हम 5 पद में भी पढ़ लेते हैं कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अन्य भाषा के विषय में क्या कहता है। 5 पद में वो इस प्रकार से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु उससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब ये यहां पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर देता है कि अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति के पास उसका इंटरप्रिटेटर, उसका अर्थ बताने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा तो आप भविष्यवाणी करो, क्योंकि वो कलीसिया की उन्नति के लिए जरूरी है। अब यहां पर मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि
भविष्यवाणी का वरदान भी उस समय में इसलिए दिया गया था कि वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए हो। ये नहीं कि आने वाले समय में तूफान आने वाला है, आने वाले समय में ये वाली सरकार बनने वाली है, आने वाले समय में वो मरने वाला है, या फिर भविष्य में ये होने वाला है, फलाना होने वाला है। इस तरह की भविष्यवाणी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है कलीसिया की, बल्कि ये तो अपने आप को एक फेमस करने के लिए भविष्यवाणियां हैं। भविष्यवाणी उस समय में परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाया करती थी, ताकि परमेश्वर की बातों को सुनकर लोग मन फिराएं और आत्मिक उन्नति कर सकें। इसलिए उस समय में भविष्यवाणी के वरदान लोगों के पास हुआ करते थे और लोग भविष्यवाणी करते थे ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। आज के समय में बहुत सारे ऐसे झूठे प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो किसी भी प्रकार से कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं बात करते, बल्कि ये बात करते हैं कि आप अमीर होने वाले हो, आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है, आपके देश में अकाल आने वाला है, आपके देश में बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। ये कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं है। लेकिन यहां पर जो पौलुस बात कर रहा है वो आत्मिक उन्नति के विषय में बात कर रहा है, और जिस अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है उसका अर्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो अपने आप में कोई भाषा है ही नहीं। क्योंकि भाषा वो होती है, अन्य भाषा वो होती है जिसका अर्थ होता है, और जिसका अर्थ नहीं है वो अपने आप में कोई भाषा है ही नहीं। पौलुस अपने आप के विषय में कहता है, वो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषाएं बोलता हूं। अगर हम 18 पद में पढ़ें तो वो इस प्रकार से कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। अब यहां पर भी वो इस बात को क्लियर कर देता है कि 1000 शब्द अन्य भाषा में बोलने से अच्छा है कि आप 5 शब्द कलीसिया के अंदर बोलें, जो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए हो सके। अब इसको और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं पौलुस की बात को ही आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूं। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 10 पद में पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पौलुस कहता है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होंगी। प्रिय मित्रों, यहां पर साफ और स्पष्ट पौलुस इस बात को कह रहा है कि इस संसार के अंदर कितनी ही अन्य भाषा क्यों ना होंगी, लेकिन कोई भी भाषा बिना अर्थ के नहीं होंगी। इसका मतलब अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो उसका अर्थ भी होना चाहिए, और अगर उसका कोई इंटरप्रिटेटर नहीं है, उसका कोई अर्थ बताने वाला नहीं है, तो फिर उस भाषा का क्या फायदा, उस भाषा का कोई मकसद ही नहीं है। अब आगे पढ़ लेते हैं कि पौलुस क्या कहता है 11 पद में, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो सके। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अन्य भाषा में बोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बोलो, लेकिन वो भाषा आपको बोलनी है जिसका अर्थ है। और अगर आप कलीसिया के अंदर उस भाषा के अर्थ को लोगों को नहीं बता पा रहे हैं तो लोग आपको परदेशी जानेंगे, लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे, उससे कलीसिया की उन्नति नहीं होगी। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अन्य भाषा के अंदर खास तौर से जब कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, उसकी भाषा का कोई अर्थ बताने वाला वहां पर नहीं है, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है। परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तो इसलिए दिया ताकि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी उत्पन्न नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहा है और उसका कोई अर्थ बताने वाला वहां पर नहीं है, तो वहां पर गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है। वहां पर नए विश्वासी जो लोग होंगे, जो नए नए या पहली बार चर्च में आए होंगे, उनके लिए वो बहुत अनजान होगा, उनके लिए वो बहुत ऑड फील करेंगे वहां पर। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अन्य भाषा के वरदान को समझने की आवश्यकता है। जब हम भाषा के अर्थ बताने वाले के विषय में बात करते हैं तो पौलुस
कुरिन्थ की कलीसिया को यही बताता है कि अगर आपके बीच में कोई अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति है तो उसका अनुवादक होना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रचारक वेस्ट बंगाल से दिल्ली के अंदर आता है और वो दिल्ली में बंगाली भाषा में प्रचार करता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति को ऐसा होना ज़रूरी होगा जो उसकी भाषा को समझ सके और वो हिंदी भाषा में उसका अर्थ लोगों को बता सके। अगर उसका वहाँ पर इंटरप्रिटेटर नहीं है तो उसको कलीसिया के अंदर शांत रहना है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर अपनी भाषा में बोल रहा है तो उससे एक आत्मिक उन्नति कलीसिया की नहीं होगी, बल्कि वो स्वयं अपनी उन्नति करेगा और कलीसिया को उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि अगर वहाँ पर उसका इंटरप्रिटेटर है तो सचमुच आप कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हो। तो प्रिय मित्रों, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से अन्य भाषा को एक्सप्लेन आपको कर दिया है और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने स्पीकिंग इन टंग यानी कि अन्य भाषा को समझ लिया है कि वो क्या है। हमें इस बात को अपने जीवन में याद रखने की आवश्यकता है कि जो भी वरदान परमेश्वर ने दिए हैं वो हमारी उन्नति के साथ साथ कलीसिया की उन्नति के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए जितने भी वरदान परमेश्वर ने दिए हैं उसके द्वारा लोग, कलीसिया के लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे। जो भी भाषा बोली जा रही है उसका अर्थ बताने वाला होना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन यदि आपका कोई और भी अन्य भाषा को लेकर प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम आपके उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा मिली होगी। यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें दे सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐत के साथ आशीष दे। थैंक यू।